हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी 2020 में। आज बात करेंगे हम लोग कोर्स ऑफ एक्शन के क्वेश्चंस के बारे में। लास्ट टर्न पे मैंने आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता दिया था कि किस तरह का आप लोगों को कोर्स ऑफ एक्शन आता है और क्या क्या चीज़ें आप लोगों को याद रखनी पड़ेंगी इसको सही या गलत करने के लिए। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि पहला कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का सही तब होगा जब आप लोग अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं जाएंगे। यानी सबसे पहली बात आती है कि कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का अगर अगेंस्ट गवर्नमेंट जा रहा है, भारत सरकार के खिलाफ अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन है तो वो हमेशा गलत होगा। दूसरी बात आती है कि कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का कभी भी एक्सट्रीम नेचर का नहीं होना चाहिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि छोटी सी प्रॉब्लम है तो हम उसका बहुत बड़ा सोल्यूशन है, बहुत हार्ड सोल्यूशन दे रहे हैं। तीसरी बात यह है कि कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का अगर न्यू जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है, तो एट लीस्ट उसको रिड्यूस कर दे, कम कर दे। यानी कोर्स ऑफ एक्शन अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिससे कि पूरी तरह से वो सॉल्व नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो आप लोग ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन लीजिए जिससे कि वो प्रॉब्लम कम हो जाए, एटलीस्ट कम हो जाए, ठीक है। इसके बाद में आती है बात, कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का ऐसा होना चाहिए जो पॉसिबल हो। अगर कोई कोर्स ऑफ एक्शन ऐसा हुआ कि जो ना ही अगेंस्ट गवर्नमेंट जा रहा है, ना ही प्रॉब्लम को ख़त्म भी कर रहा है, सब कुछ सही, लेकिन वो सर पॉसिबल ही नहीं है, तो वो कोर्स ऑफ एक्शन भी हो जाएगा हमारा गलत। और पांचवी बात आती है कि कोई भी कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का न्यू प्रॉब्लम को जनरेट ना करे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम है, एक्चुअली पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व तो कर रहा है लेकिन और नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। सबसे पहले अगेंस्ट गवर्नमेंट नहीं होना चाहिए, एक्सट्रीम नेचर का नहीं होना चाहिए, एट लीस्ट प्रॉब्लम को रिड्यूस कर दे, अगर सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो पॉसिबल सोल्यूशन होना चाहिए। और पांचवा आता है कि न्यू प्रॉब्लम को जनरेट ना करे। कोई कोर्स ऑफ एक्शन आप लोगों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसके बारे में कोर्स ऑफ एक्शन आप ले रहे हो वो तो सॉल्व हो जा रही है लेकिन और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस की। क्वेश्चन से समझते हैं इसको। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने देखिए इंस्ट्रक्शन आ गए और ऑप्शन आ गए कि ऑप्शन पहला है ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, आइदर फर्स्ट और सेकेंड, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकेंड एंड बोथ फॉलोज, ठीक है। तो वही हमारे पास 5 ऑप्शन है जो कि आप लोग स्लॉग्स, इनइक्वालिटीज सभी में आप लोग देखते हुए चले आ रहे हो। पहला है स्टेटमेंट है हमारे पास, इन अ मॉक सिक्योरिटी ड्रिल एट द एयरपोर्ट ए पैसेंजर ignored the instruction of the crew and severely injured his leg while hurrying to get off the plane, ठीक है। यानी हवाई अड्डे पर सुरक्षा अभ्यास के दौरान एक यात्री ने क्रू के आदेशों को नज़रअंदाज कर हवाई जहाज़ से उतरने की जल्दबाजी में अपनी टांग में गहरी चोट लगवा ली। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है यहाँ पर, द पैसेंजर शुड सू द एयरलाइन फॉर नेग्लिजेंस। यात्री को लापरवाही के लिए एयरलाइन पर मुकदमा कर देना चाहिए। तो ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन गलत हो जाएगा क्योंकि ये एक्सट्रीम नेचर का हो जाएगा। यात्री की लापरवाही थी वहाँ पर, ना कि एयरलाइंस की लापरवाही थी। दूसरा है, द एयरलाइन शुड प्रोवाइड द इमीडिएट मेडिकल असिस्टेंस टू द पैसेंजर। एयरलाइन द्वारा यात्री को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा ये कोर्स ऑफ एक्शन हमारा, क्योंकि इससे प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाएगी लेकिन एटलीस्ट कम हो जाएगी। क्योंकि पूरी तरह से एकदम से टांग सही तो नहीं हो जाएगी लेकिन हाँ कुछ दर्द मेडिकल ट्रीटमेंट तो देना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा वाला कोर्स ऑफ एक्शन बिल्कुल सही है, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पैसेंजर कार हैव इंक्रीज्ड कंसिडरेबली resulting into reduction in demand for mid-size passenger cars। यात्री कारों की निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल की कीमत में काफ़ी वृद्धि हो गई है जिसके परिणाम स्वरूप मध्यम आकार की यात्री कारों की मांग में कमी आई है। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है, द गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड टैक्स रिट्रीट टू द मैन्युफैक्चरर्स टू ब्रिंग डाउन द प्राइस लेवल। इसमें इसका मतलब हो गया सरकार को कर छूट प्रदान कर देना चाहिए जिससे विनिर्माण सस्ता हो सके। तो यहाँ पर ये वाला कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा मेरे भाई गलत। वजह ये है इसके गलत होने की क्योंकि इससे और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर वो टैक्सेस में छूट प्रदान कर देगी तो जो डेवलपमेंट काम है और भी गवर्नमेंट्स के वो हैम्पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा। इससे
क्या होगा कि वो पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन और नई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा हमारा गलत। दूसरा है द पैसेंजर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज शुड रेशनलाइज pricing of passenger cars of the different segment to the boost sales in near future। यात्री कार कंपनियों को विभिन्न प्रकार की यात्रा कारों के मूल्य व्यवहारिक रूप से निर्धारित करने चाहिए जिससे भविष्य में बिक्री को बढ़ावा मिल सके। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो एक मूल्य निर्धारित कर देंगे जो हमारा व्यवहारिक रूप से है कि हाँ भाई जितना चलता है मूल्य उस हिसाब से अगर कर दिया जाए तो यहाँ से प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी, तो एटलीस्ट रिड्यूस हो जाएगी, कुछ हद तक तो मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर पहला वाला गलत हो जाएगा और दूसरा वाला हो जाएगा मेरे भाई सही। थर्ड वाले की तरफ बढ़ते हैं। वेरी फ्यू स्टूडेंट्स हैव ऑप्टिंग द एकेडमिक रिसर्च एज प्रोफेशनल कोर्सेज ऑफर बेटर इकोनॉमिक डिविडेंड्स। शैक्षिक अनुसंधान का चुनाव बहुत कम छात्र कर रहे हैं क्योंकि व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को बेहतर आर्थिक लाभ मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया शैक्षिक अनुसंधान का चुनाव मतलब बीएससी बीए बहुत कम लोग कर रहे हैं और व्यावसायिक पाठ्यक्रम लाइक बीटेक बीबीए बीसीए ये अधिक लोग कर रहे हैं क्योंकि इनको अच्छी नौकरी मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ था स्टेटमेंट। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है शैक्षिक अनुसंधान एकेडमिक रिसर्च शुड बी लिंक्ड टू द इंडस्ट्री सो एज टू इम्प्रूव इट्स इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। शैक्षिक अनुसंधान को उद्योग से जोड़ देना चाहिए ताकि इसका आर्थिक प्रक्षेप बेहतर हो सके। तो पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जब इनको भी इंडस्ट्रीज से जोड़ दिया जाएगा तो इनको भी अच्छा पे स्केल वगैरह मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरा कोर्स ऑफ एक्शन है इकोनॉमिक डिविडेंड्स of professional course should be made less attractive so as to attract students to academic research as well। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के आर्थिक लाभों को कम आकर्षक बनाया जाना चाहिए ताकि छात्र शैक्षिक अनुसंधान की तरफ भी आकर्षित हों। ये हो जाएगा गलत। क्यों? इससे और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। इससे क्या होगा, एकेडमिक तो सुधर जाएगा लेकिन जो प्रोफेशनल है वो बिगड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर दूसरा वाला गलत हो जाएगा, पहला वाला भाई बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ओनली फर्स्ट इज फॉलोस। ठीक है, बात समझ में आ रही? लिंक कर पा रहे हो आप लोग? अगर कहीं कोई दिक्कत है कमेंट जरूर कीजिएगा हमको। चौथा वाला है सेल फोन यूजर्स हैव फाउंड दैट टैरिफ प्लान्स आर नॉट एज अट्रैक्टिव एज प्रमोटेड बाय द टेलीकॉम कंपनीज एज कंप्लेंट टू द रेगुलेटरी अथॉरिटी अबाउट द सेम। सेलफोन उपयोगकर्ताओं ने पाया कि टैरिफ प्लान उतने आकर्षक नहीं हैं जितने टेलीकॉम कंपनियों ने प्रमोट किए थे और उन्होंने इस बारे में नियामक प्राधिकारियों को शिकायत की। ठीक है, तो पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द रेगुलेटरी अथॉरिटी शुड डायरेक्ट टेलीकॉम कंपनीज टू बी ट्रांसपेरेंट ऑन द टैरिफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल प्लान्स। नियामक अधिकारियों द्वारा टेलीकॉम कंपनियों को सभी प्लानों के टैरिफ ढांचों में पारदर्शी बने रहने के निर्देश देने चाहिए। बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है द गवर्नमेंट शुड रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ टेलीकॉम कंपनीज ऑपरेटिंग इन द कंट्री। सरकार को देश में परिचालनरत कंपनियों की संख्या को सीमित करना चाहिए। ये बाबू हो जाएगा हमारा गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हमारा और नई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, क्योंकि अगर कंपनीज कम हो जाएंगी तो फिर प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी, क्योंकि फिर बिजनेस कम हो जाएगा या आप कहना चाहो फाइट कम हो जाएगी, तो फिर वो लोग और अपने प्राइसेस को हाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो जाएगी, नेटवर्क प्रॉब्लम आ जाएगी, सबसे बड़ी बात ये है। तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है Despite repeated warning to students, the parents from the college, some students have finally not fulfilled the mandatory criteria of 75% attendance in order to appear for exams। विद्यार्थियों और माता पिताओं को कॉलेज से बार बार चेतावनी देने के बाद भी परीक्षा में बैठने के लिए 75% अनिवार्य उपस्थिति के मानदंड को कुछ विद्यार्थियों ने अंततः पूरा नहीं किया। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है द कॉलेज शुड स्टॉप एडरिंग टू द पर्टिकुलर क्राइटेरिया। कॉलेज को इस विशिष्ट मानदंड पर दृढ़ रहना बंद कर देना चाहिए। गलत हो जाएगा ये, इससे कोई प्रॉब्लम हमारी सॉल्व नहीं हो रही है।
दूसरा है आइदर द पेरेंट्स और गार्जियंस टू द डिफ़ॉल्टर शुड बी कॉल्ड फॉर अ मीटिंग। चूककर्ताओं के माता पिताओं या संरक्षकों को मिलने के लिए बुलाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी लेकिन एटलीस्ट कम हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए किसी स्कूल में जो ऐसे डिफ़ॉल्टर्स हैं वो 100 हैं, ठीक है, अब 100 बच्चों के माता पिताओं को मिलने के लिए बुलाया गया। अब अगर मान लीजिए उसमें से 80 लोग नहीं भी लेकर आते हैं या कोई और दिक्कत होती है, 20 लोग तो लेकर आएंगे, 20 बच्चे तो सुधरे, ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व नहीं होगी, एटलीस्ट रिड्यूस हो जाएगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है, स्टेटमेंट है कि इंडिया में रोड्स जो बनती हैं वो विद इन 2 ईयर्स, विद इन 3 ईयर्स टूट जाती हैं, ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे पास। कोर्स ऑफ एक्शन है इसका कि जो ठेकेदार हैं उनको ये वार्निंग देनी चाहिए कि अगर रोड 15 साल 20 साल या कोई टाइम लिमिट ऐसी निर्धारित कर देनी चाहिए कि इस टाइम से पहले टूटी तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होगी, ठीक है, उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। तो अब क्या होगा जिससे कि अगर 100 रोड्स बनती हैं, 100 ठेकेदार बनाते हैं, मैं कहता हूं कि 90 ठेकेदार की पहुंच ऊपर तक है वो बच जाएंगी, लेकिन 10 ठेकेदार तो ऐसे होंगे जो डर के मारे अच्छी रोड बनाएंगे, ठीक है। भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट रिड्यूस तो कर सकते हैं ना, ठीक है। तो प्रॉब्लम अगर पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है तो उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ आएगी। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वाले की तरफ। नेक्स्ट है हाँ, अगला है अमेज़न जंगलों के पास रहने वाले देशी जनजातियां अपनी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पेड़ों को काट रही हैं, जिससे इलाके का पारिस्थितिकी संतुलन अत्यधिक प्रभावित हो रहा है। मतलब अमेज़न जंगलों के पास में जो लोग आदिवासी लोग रहते हैं वो वन को काटते हैं, जिससे कि प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। पहला कोर्स ऑफ एक्शन है all the tribes living near the Amazon rainforest should be forced to shift to the urban areas of the country। अमेज़न वर्षा वनों के करीब रहने वाली सभी जनजातियों को देश के शहरी इलाकों में स्थानांतरित होने को बाध्य किया जाना चाहिए। गलत हो जाएगा, इतने लोगों को कहाँ लेके आएंगे, फिर वही बात, प्रॉब्लम नहीं जनरेट हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगी। दूसरा है द ट्राइब शुड बी अलाउड टू कंटिन्यू डूइंग as they cut down trees for their basic needs, not for the commercial purpose। जनजातियों को ऐसा करने देना चाहिए क्योंकि वे पेड़ अपनी बुनियादी ज़रूरतों के लिए काटते हैं, वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए नहीं। ये भी गलत हो जाएगा। इससे प्रॉब्लम पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, प्रॉब्लम तो बढ़ ही जा रही है और, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इसका बाबू आंसर हो जाएगा नन फॉलोज, यानी कोई भी अनुसरण नहीं करता है। क्लियर हो गई इतनी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अगला है Many shops in the local market have extended their shops and occupied the most part of the footpath in front of their shops। स्थानीय बाजार में बहुत सी दुकानों को आगे बढ़ा दिया गया है और दुकानों के सामने के फुटपाथ के अधिकांश हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। पहला है द सिविक अथॉरिटी शुड इमीडिएटली एक्टिवेट ए टास्क फोर्स टू क्लियर ऑल द फुटपाथ इनक्रोज्ड बाय द शॉप ओनर्स। दुकानदारों द्वारा अतिक्रमित फुटपाथ को खाली कराने के लिए नगर प्राधिकारियों को तत्काल एक टास्क फोर्स को सक्रिय करना चाहिए, ठीक है। तो आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा। दूसरा है द सिविक अथॉरिटी शुड चार्ज हैवी पेनल्टी टू द शॉप ओनर्स फॉर ऑक्युपाइंग फुटपाथ। फुटपाथ पर कब्जा करने के लिए नगर प्राधिकरण को दुकानदारों पर भारी जुर्माना लगाना चाहिए। इसका भी आंसर बताऊँगा बाद में ही। अगला है द सिविक अथॉरिटी शुड सेटअप ए मॉनिटरिंग सिस्टम सो दैट सच इंक्रोचमेंट डू नॉट अकर इन फ्यूचर। नगर प्राधिकारियों को एक निगरानी व्यवस्था बनानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे अतिक्रमण ना हो, ठीक है। तो ये 3 हमारे पास कोर्स ऑफ एक्शन है। आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसमें से कौन सा सही है, कौन सा वाला गलत है, ठीक है। तो ये तो बात रही हम लोगों की कोर्स ऑफ एक्शन की। इन केस कोई भी दिक्कत आई हो, कोई भी डाउट आया हो, कोई परेशानी आई हो, हमसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। कोई और क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा आप लोगों को, ठीक है।
चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे अब अपने ब्लड रिलेशन की और पजल वगैरह की, कुछ और हाई लेवल के क्वेश्चन लेके आएंगे। अब टारगेट करना है हम लोगों को IBPS PO का एग्ज़ाम। ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू क्लास।